क्लियर हो गया। अब सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? जो म्युनिसिपल का सीवेज होता है ये लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स में रिच होता है। सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। ये क्या करता है? उसको लेस पोल्यूटिंग, सीवेज को कम गंदे में चेंज कर देता है। मतलब सीवेज बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग होता है, उसको ये कम पोल्यूटेड करके नदियों में छोड़ा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। इसके दो स्टेज हैं, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? जो सीवेज है उसको यहां से छान लेते हैं, छानने के बाद बड़े बड़े पार्टिकल अलग हो गए, फिर ये ग्रिड चैम्बर में थोड़ी देर रोकते हैं तो सारी जो पत्थर छोटे यहाँ रुक जाते हैं, फिर ये सीवेज यहाँ जाता है, यहाँ सेडिमेंट होता है। सेडिमेंट होने के बाद ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हम पहले करेंगे क्या? रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रिस बाय द सिक्वेंशियल फिल्टर। छान लेंगे। किनको छानोगे? जो फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग जो कूड़ा कचरा है उसको छान के अलग कर लिया। रिमूवल ऑफ द गट सॉइल एंड स्मॉल पेव्स बाय द सेडिमेंशन। अब गट मतलब मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर को सेडिमेंशन टैंक के थ्रू अलग करते हैं। सेडिमेंशन टैंक में क्या होता है? पानी को घुमा के रोक देते हैं, तो जो भारी चीज होती है सेडिमेंट हो जाती है, नीचे बैठ जाती। अब बचा हुआ जो ऊपर का फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं इसको? इफ्लुएंट। इफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट चलाता है। ये बोला ना, सेटल डाउन द सेटल सॉलिड फॉर्म प्राइमरी एंड द सुपरनिटेंट फॉर्म द प्राइमरी फ्लुएंट। ये जो प्राइमरी फ्लुएंट है यहाँ से निकल के कहाँ चला गया? वो नीचे चला, सॉरी प्राइमरी फ्लुएंट कहाँ चला गया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और ये पूरा सेडिमेंट है। फिर समझ लो यहाँ से छान लिया, छानने से क्या हुआ? फ्लोटिंग सबसे हट गए, फिर ग्रिड चैम्बर में सेटल डाउन होगी मिट्टी, यहाँ और सेडिमेंट कर दिया तो जो पत्थर थे बैठ गए, बचा हुआ जो फ्लूइड जो तैर रहा है इसको बोलते हैं इफ्लुएंट। ये कहाँ चला गया? सेकेंडरी चैम्बर में। अब वहां पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू द लार्ज एरेशन टैंक, बड़े टैंक में गया, वेयर इट इज कॉन्स्टली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर पंप। यहाँ पे उसको बराबर घुमाते रहते हैं पानी को, और उसमें एयर डालते रहते हैं, ऑक्सीजन एयर डालते रहते हैं। दिस अलाउ, ऑक्सीजन क्या करता है? विग्रस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब। ये एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाता है ना। इनको बोलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई जो फंगल फिलामेंट से जुड़े हुए, उनको बोलते हैं फ्लॉक्स। टू फॉर्म ए मेश लाइक स्ट्रक्चर। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. जब ये ग्रो करते हैं माइक्रोब्स तो ऑर्गेनिक मैटर को बहुत तेजी से वो डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज। तो उसके लिए उनको लगती है ऑक्सीजन। दिस इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट। अगर बीओडी ज्यादा होता है तो पोल्यूशन ज्यादा होता है। अब ये माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? बीओडी को कम कर रहे हैं। बीओडी क्या कर रहा है? कम। तो जब जितना बीओडी कम होगा उतना पोल्यूशन कम होगा। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter water were oxidized by the bacteria. ये बोलना है BOD क्या है? 1 लीटर ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उसको हम बोलते हैं BOD, यानी ऑक्सीजन की डिमांड। ऑक्सीजन की 1 लीटर पानी को, गंदे पानी को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस। बीओडी अब रिड्यूस हो जाएगा तो बीओडी टेस्ट मेजर करके, है ना, द रेट ऑफ ऑब्टेक्शन बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल वाटर एंड दस, पहले मैं बीओडी अब कम हो जाऊंगा तो बीओडी को टेस्ट करूंगा कि बीओडी वास्तव में कम हुआ है कि नहीं कम। बाय द in a sample of water and thus indirectly BOD is measure of the organic matter present in the water. BOD को मेजर इनडायरेक्ट वे में करते हैं, डायरेक्ट वे में नहीं करते, ध्यान रखना। BOD मेजर इनडायरेक्ट वे में होता है। BOD ज्यादा हुआ तो वेस्ट वाटर ज्यादा है ना। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज द पोल्यूटिंग। जितना ज्यादा BOD होगा उतना पोल्यूशन ज्यादा होगा, जितना BOD कम होगा उतना पोल्यूशन कम होगा। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। मैंने क्या बोला था? जितने भी तैरने वाले उनको यहाँ छन्नी से छान लिया, फिर यहाँ पे क्या हुआ? सैंड
सेडिमेंट हो गई, सैंड क्या हो गई, सेडिमेंट हो गई। फिर ये कहाँ गया, एरेशन टैंक में, इसको बोलते हैं एफ्लुएंट। कहाँ गया ये एफ्लुएंट, एरेशन टैंक में गया, सॉरी सेडिमेंट टैंक में गया। सेडिमेंशन टैंक में बाकी चीज स्लज हो गई, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। को मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी स्लज, है ना। प्राइमरी स्लज के बाद जो बचा हुआ ये एफ्लुएंट है, ये एफ्लुएंट कहाँ गया, एरेशन टैंक में। यानी यहां से क्या स्टार्ट हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्लियर हो गया। एरेशन टैंक में खूब सारी ऑक्सीजन पंप करी, फिर यहाँ पे ये डिकम्पोज हुआ तो यहाँ का बीओडी धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। जब बीओडी कम हो गया तो बचा हुआ एफ्लुएंट कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो यहाँ पे धीरे धीरे सेडिमेंट्स करा गया, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी इधर पहुंचा उसको सेडिमेशन टैंक में डाला गया। तो जो चीज डिकम्पोज नहीं हुई थी उसको मैंने बोला एक्टिवेटेड स्लज, जो डिकम्पोज्ड नहीं हुआ था इसको आप एक्टिवेटेड स्लज भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्लज। क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्लज। तो सेकेंडरी स्लज और प्राइमरी स्लज में फर्क है। प्राइमरी स्लज में केवल पत्थर रहेंगे, कोई भी माइक्रोब्स नहीं रहेंगे, उसको अलग टैंक करते हैं, इसको अलग स्टोर करते हैं। ये डायग्राम नेट से चुराया तो सही है नहीं, तो ये प्राइमरी स्लज को अलग कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी स्लज को अलग एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे, इसको अलग करेंगे। और ये बायोगैस बनाने में काम आएगा। क्या काम आएगा, बायोगैस बनाने में काम आएगा। सेकेंडरी स्लज का कुछ पार्ट वापस पंप कर देते हैं इसमें, जिससे वापस में इंफेक्शन हो जाए, वापस में सॉरी एरेशन टैंक में पंप करेंगे, इससे वापस में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो बेर बेर हमको बैक्टीरिया माइक्रोब्स डालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और यहाँ जो पानी निकला इसको क्लीन वाटर बोलेंगे। इसको फिर क्लोरीन के थ्रू ट्रीट करके बाहर यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना इरिगेशन में इसका यूज नहीं किया जाएगा, केवल रोड क्लीनिंग में इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब ये क्या बोल रहा है, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस, एक बार बीओडी कम हो गया, द एफ्लुएंट इज देन पास इनटू द सेटलिंग टैंक। फिर इसको हम कहाँ डाल देंगे, सेटलिंग टैंक में डाल देंगे, वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। जो बैक्टीरिया वगैरह धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। दिस सेडिमेंट कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज, पीछे बताया था। और स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प बैक टू द एरेशन टैंक। ये बहुत जरूरी है, जो इनोकुलम का काम करेंगे। फिर से देख लो, यहाँ पे छन्नी लगा के फ्लोटिंग को छान लिया, सॉलिड वेस्ट को जो सॉलिड था उसको सेटल डाउन कर लिया एजिटेशन करके, तो सेटल डाउन कहाँ चला गया, नीचे इकट्ठा हो गया, प्राइमरी स्लज बन गया। जो एफ्लुएंट था वो कहाँ गया, एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में बीओडी क्या होगा, कम। जब बीओडी कम हो जाएगा, एरेशन टैंक में जब बीओडी कम हो जाएगा तो ऊपर का जो पानी इसको बोलते हैं एफ्लुएंट, क्या बोलते हैं इसको कहाँ भेज दिया, सेडिमेंशन टैंक में। तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेडिमेंशन टैंक में क्या होगा, ये सेटल डाउन होंगे। जब ये सेटल डाउन होंगे सेडिमेंशन टैंक में, सेडिमेंशन टैंक में सेटल डाउन होंगे तो इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बन जाएगा, ये एक्टिवेटेड स्लज। ये वाला स्लज क्या कहला रहा था, प्राइमरी स्लज। अब इसमें से कुछ पार्ट देखो यहां से पंप कर दिया मैंने, किसमें, एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट मैंने वापस कहां डाल दिया, एरेशन जोन में, यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाले प्रोसेस। अब ये जो बाहर का एफ्लुएंट है, ऊपर वाला तैरता पानी यहाँ चला गया, सैंड फिल्टर से फिल्टर हुआ, फिर क्लोरीन से इसको डिसइंफेक्शन करा, फिर बाहर सिंक में इसको भेज दिया। तो ये ध्यान रखना, स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज एरेशन टैंक में वापस भेजने को बोलते हैं इनोकुलम। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप टू द लार्ज टैंक कॉल्ड एनोबिक स्लज डाइस्टर। वहां पे बायोगैस बनेगी। हियर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनोबिकली। सेकेंडरी स्लज में जहां बायोगैस बनेगी वो बैक्टीरिया एनोबिक होते हैं। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई in the sludge. During this digestion, bacteria produce the mixture of gas such as methane and hydrogen sulfide and CO2. So H2S, methane, H2S, methane और CH4, H2S, methane और CH4, ये क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, CO2, CH4 और मीथेन का यूज को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोगैस। दिस गैस आर कॉल्ड द बायोगैस। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा, अपने पीछे डायग्राम देखा था।
यही डायग्राम वापस हम देख रहे हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं, ये अपना क्या कंप्लीट हुआ। एक बार फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग देखते हैं। वेस्ट वाटर को यहाँ प्राइमरी फिल्टर करा, उसके बाद यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें जो मिट्टी और पत्थर थे वो नीचे क्या हो गए, प्राइमरी स्लज में आ गए। फिर जो इफ्लुएंट था वो कहाँ गया, एरेशन टैंक में। इसको मैंने बोला सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये क्या था, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में धीरे धीरे बीओडी कम करी, बाहर से क्या डाली, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का यूज करेंगे माइक्रोब्स तो बीओडी कम होगा। जितना बीओडी कम होगा उतना पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि बीओडी पोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब बीओडी कम हो गया तो बचे हुए पानी को यहाँ लेके गए, यहाँ पे इसको सेडिमेंट करा, तो जो चीज डिकम्पोज नहीं हुई थी वो बैठ गई, सेडिमेंट हो गई। उसने क्या बनाया, सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज। इस सेकेंडरी स्लज का यूज हम करते हैं बायोगैस बनाने में, प्राइमरी स्लज का यूज करते हैं लैंडफिल्स करने में। अब बचा हुआ जो एफ्लुएंट था, साफ पानी, इसको यहाँ ले गए, क्लोरीन के थ्रू उसको डिसइंफेक्शन करा, और फिर बाहर इस एफ्लुएंट का यूज करेंगे रोड की क्लीनिंग और रोड के किनारे लगे प्लांट्स को इरिगेशन करने के लिए। इस तरह ये अपना सीवेज पूरा हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं,